तो आइए अब देखते हैं पेपर 2 का जो सिलेबस होता है स्टेट में वो कैसा होता है और किस प्रकार से प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस इन दोनों सेक्शन से आपको पेपर 2 में बनाने होते हैं। यदि आपने मैथमेटिक्स लिया है तो आपके साथ मैथमेटिक्स के साथ साइंस भी होता है, और यदि आपने सोशल साइंस सेलेक्ट किया है तो उसमें सोशल साइंस CBS दोनों मिलाकर के 60 प्रश्न रहते हैं। तो मैथमेटिक्स में सेकेंड पेपर में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है इसे आप देख लें। इसमें भी 2 पार्ट है मैथमेटिक्स के। पहला पार्ट कंटेंट है और कंटेंट से 20 सवाल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 सवाल कंटेंट से रहेंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। और पेडागोजिकल इश्यूज से 10 प्रश्न रहेंगे। इसमें इस चीज़ का ध्यान देंगे कि आपको जिस तरह से पेपर 1 में 15-15 प्रश्न थे, लेकिन यहाँ पे आपको 20 और 10 का रेशियो रहने वाला है। तो 20 प्रश्न आपके कंटेंट से रहेंगे। और कंटेंट में देखेंगे कंटेंट में नंबर सिस्टम पहला है। नंबर सिस्टम में नोइंग नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इन सारे टॉपिक से सवाल रहेंगे। और सवाल आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है। ये बच्चों के संदर्भ से पूछा जाएगा कि आप बच्चों को कैसे समझाओगे, सम संख्या की अवधारणा कैसे समझाओगे, विषम संख्या की अवधारणा कैसे समझाओगे। तो इन सारी चीज़ों से सवाल रहते हैं। और अगला टॉपिक है अलजेब्रा, बीजगणित, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे सवाल रहते हैं। कुछ सवाल डायरेक्ट भी रहते हैं इसमें, और जिसे आपको बनाना होता है, सॉल्व करना होता है। इसके बाद देखेंगे ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, 2D का जो द्विविमीय आकृतियों का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ है उससे सवाल रहेंगे, उसको पढ़ना है। और उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, 2D एंड 3D, जो प्रारंभिक आकृतियां हैं, द्विविमीय आकृतियां, त्रिविमीय आकृतियां। प्रारंभिक आकृतियों से क्या तात्पर्य हुआ, जो बच्चों को शुरुआत में सिखाया जाता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स, ये सारे जो शेप्स हैं 2D का। उसके बाद 3D में बढ़ेंगे, गोला, बेलन, शंकु, ये जो 3D की आकृतियां हैं। इसके बाद है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है सहसंबंध, जो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं, सिमेट्री। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको यूजिंग स्टेट एज स्केल, प्रोट्रैक्टर, कंपासेस, जो रचनाएं हम लोग बनाते हैं गणित में, उससे सवाल रहेंगे। और इसमें कभी कभी एक पाई चार्ट का सवाल भी रहता है। अगला है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंतर्गत आपको क्षेत्रमिति से जुड़े हुए सारे सवाल आ जाएंगे। घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन, ये सारे सवाल इसमें आ जाते हैं। वर्ग, आयत, इन सब से सवाल आ जाते हैं, चतुर्भुज वगैरह। तो मेंसुरेशन के पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लास 9 के बुक से आप मेंसुरेशन का पूरा जो चैप्टर है आप उसे क्लियर कर लें, आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद है डाटा हैंडलिंग, तो आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों का प्रबंधन के लिए भी आपको 9 और 10 की जो डाटा हैंडलिंग चैप्टर्स हैं, स्टैटिक्स के जो चैप्टर्स हैं, आप उसे सॉल्व कर लो, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेंगे कि पेडागोजिकल इश्यूज में क्या हमें पढ़ना है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इसमें भी है, लॉजिकल थिंकिंग इसमें भी है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, अर्थात पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन, रिमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम टीचिंग, यानी कि पेडागोजिकल इश्यूज में आप देखोगे तो हूबहू पेपर 1 वाला सारा टॉपिक आपको है। तो पेडागोजिकल इश्यूज यदि आप पेपर 1 का भी देख लेते हो तो पेपर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जो कंटेंट वाला चैप्टर है उसमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और आप इसके लिए क्लास 9 और 10 से तैयारी कर लो। और एक जो सवाल आते हैं समय से या फिर लाभ हानि से, चक्रवृद्धि ब्याज से, तो उसके लिए आप नवोदय विद्यालय के किताब से तैयारी कर लो, नवोदय गणित से तैयारी कर लो। नवोदय गणित से यदि आप तैयारी करते हो तो आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप एक नवोदय गणित पूरा बना लेते हो ना, तो इसमें जितने भी कंटेंट के जो चैप्टर्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कंटेंट को तैयार करने के लिए आपको नवोदय गणित एक कंप्लीट कर लेना है। नवोदय गणित क्लास 8 के लेवल का या क्लास 5 के लेवल का भी चल जाएगा। इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा घुमावदार होता है, प्रश्न थोड़े लंबे होते हैं,
आपको कम समय में उसे सही सही हल करना होता है। तो स्पीड विथ एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मेंटेन करना होता है कंटेंट वाले पार्ट में। और कभी कभी नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम से भी सवाल पूछे जाते हैं। 2019 के जुलाई सत्र में एक प्रश्न पूछा गया था बाइनरी सिस्टम से, बाइनरी अंक से, तो उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस कर लेना है आपको, ताकि कोई भी पार्ट आपको आपका कमज़ोर ना हो, कहीं भी आप कमज़ोर ना पड़े। तो चूँकि मैथमेटिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स की पढ़ाई छोड़ दी है, ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट्स से किया है, इंटर तक मैथ्स पढ़े थे, उसके बाद छोड़ दिया, 3-4 साल छोड़े हुए हो गए, प्रैक्टिस नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप सबसे पहला काम ये करो कि नवोदय गणित बेसिक जो है ना, क्लास 5 के नवोदय की तैयारी के लिए जो नवोदय गणित आता है, आप उसे पूरा कंप्लीट सॉल्व करो, या फिर आप विद्यासागर अंकगणित भी बना सकते हो। विद्यासागर अंकगणित से भी ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसके ऊपर क्लासेस आते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। गुड बाय, टेक केयर।